काफ़ी दूर से सफ़र करके जब मैं आया और आप लोगों की तलब और मोहब्बत में मैं अपने सफ़र की सारी तकलीफ़ को भूल गया। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। और आज के बाद कल फिर मुज़फ़्फ़रपुर में जलसा है। आपका जलसा ऐसे वक्त में पकड़ाया है जो जलसे की चक्की में मुकर्रिर को पीसा जा रहा है, बिल्कुल आटा बना करके छोड़ दिया जाता है। मैं तो उम्मीद भी नहीं रखता था कि इतना सुना दूंगा आपको और आप इतना सुन लेंगे, लेकिन वही कहते हैं कि मोहब्बत में ऐसी ताकत है कि बूढ़ा भी पहलवान हो जाता है। खैर 10 मिनट का पैगाम सुना देता हूँ, 10 मिनट का पैगाम सुना देता हूँ, चूँकि आपके लिए भी मुझे आना है, दूसरे के लिए भी कुछ बचा करके ले जाना है और सारा खेल आवाज़ पर है। अभी आप देखने में जितने लोग आ रहे हैं सबकी आवाज़ लगी हुई है और लगने की वजह क्या है? मुसलसल जलसा। चूँकि आवाज़ एक ऐसी ताकत है कि इसमें सांस के साथ एनर्जी लॉस होती जाती है। लेकिन आप जवां मर्द हैं, आप लोगों की जवां मर्दी का देखिए कैसा जिंदा सबूत है कि और सब जगह क्या है? पर्ची दी जाती है। हजरत बहुत हो गया, लोग उकता रहे हैं, बैठ जाइए, कुर्सी छोड़ दीजिए। कुर्सी तो आप पकड़े हुए हैं, छोड़ क्यों नहीं रहे? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग सवार हैं कि नहीं, हम आपको ताबूत में सुला ही देंगे। खैर माशाल्लाह, 10 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे उम्मीद थी कि कुछ बचा करके रखेंगे, हो सकता है कि फरमाइश में वो काम आ जाए। आज से 150 साल पहले मिल की तरह आटा की मिल नहीं होती थी। जैसे अभी मशीन चलती है और आटा पीसा जाता है, इसको मिल कहते हैं। पहले जांता होता था, चक्की होती थी, उसमें 2 पार्ट होते थे, एक पत्थर नीचे होता था, एक पत्थर ऊपर होता था, और किल्ले से पकड़ करके चक्की को चलाया जाता था। और छोटा सा मुंह बना हुआ होता था, उसमें मुट्ठी मुट्ठी करके दाना डाला जाता था और उसको घुमाया और वो आटा बन जाता था। आज से 50 साल पहले यही चक्की होती थी, उसको जांता बोलते थे और चक्की बोलते थे। वही ज़माना है, चक्की चल रही है, किले को पकड़ करके चक्की चलाई जा रही है और वो जो मुंह बना हुआ है उसमें मुट्ठी मुट्ठी करके दाना डाला जा रहा है और दाना अंदर गया, आटा बन गया, ये देखा जा रहा है। बाप देख करके रोने लगा, बेटा देख करके हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का, हाय पूत कमाल। ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटा बोला, बे अब्बा, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। तो बाप ने कहा कि बेटा, ये दुनिया चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। चक्की चल रही थी, आटा बन रहा था, मुझको अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैं रोने लगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभा, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। रमज़ान का महीना आ रहा है तो आप देखेंगे हट्टा कट्टा, उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। सर भी उठा लेगा और कटोरा भी उठा लेगा। एक शरीफ आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? तो बोला, किस बात की शर्म,
मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर, मेरा दादा नेशनल फ़कीर, ख़ानदानी पेशा है। शर्म किस बात की। तो भीख देने वाला जब आया तो सरगाड़ करके उसने भीख दिया। ये मारे शर्म के पानी पानी हो गया। अरे अल्लाह का बंदा, बेशर्म तो मैं हूँ, भीख भी मांगता हूँ, सर भी उठाता हूँ, कटोरा भी उछालता हूँ। तुम तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, सरगाड़ करके भीख क्यों दे रहे हो? उस आरिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके दिल तक ये बात पहुंच जाए। उसने कहा, यार मैं तुमको सरगाड़ करके भीख इसलिए दे रहा हूं, तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने कल ही मेरी जेब में पैसा दे दिया। मेरा रास्ता कहीं और से निकल रहा था, लेकिन आल भेज दिया। तुमको भीख का कटोरा लेकर के आज खड़ा किया, तुम्हारे वास्ते पैसा मेरी जेब में कल ही दे दिया। रास्ता कहीं और से निकल रहा था, इधर भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम से, उसी की तौफीक से दे रहा था। शर्म आई कि काम तो वो बना रहा है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सरगाड़ करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। एक आदमी राजा होकर के इतना कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था। एक बार मेंबर पर बैठ करके बोला, जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। तब सबके कान खड़े हो गए कि आज इनाम मिल जाएगा, रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो बोला कि मेरा सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो उड़ीसा का एक जवान खड़ा हुआ, हुजूर इसका जवाब मेरे पास है। आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह अकबर। ये समझ रहा है कि ये तो चम्मच ही नहीं है, तो बहुत बड़ा चमचा है, ये तो पूरा मक्खन लगा रहा है, जबकि फूटी कौड़ी किसी को मैं देता नहीं। बोला कि तुम मुझको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गया। ये बताओ कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा कि हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। अल्लाह अकबर। समझ में आ गया कि आज ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ ही देगा। बोला कि तुम मुझको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। आल के इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी की हथेली में बाल नहीं, इसका जवाब दो। का हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, आप सब कुछ हमको देते हैं, सब मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिला ही नहीं, हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया है। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। आखिरी दोहा सुना देता हूँ अमीर खुसरू मरहूम के हवाले से कि प्यास लगी, बाहर जा रहे थे, कुएं को तलाश कर रहे थे, तो देखा कि 4 लड़की कुएं से पानी निकाल रही है। तो अमीर खुसरू मरहूम गए वहाँ और लड़कियों से कहा कि पानी, प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरू मरहूम ने कहा फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कह दीजिए। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, कपड़ा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की बोली कि घर में मेरे कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिसरा कह दीजिए।
4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू मरहूम ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ के लिए कहे हैं उनके लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह हमारे बड़े बूढ़ों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादीर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा, मौत से पहले कलीमा और ईमान से महरूम ना फरमा। जवानों ने इसमें हिस्सा लिया है, इस जलसे को जवान किया है, अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमा, दीन दुनी राह चगुनी तरक्की से माला माल फरमा, दीन का हाफिज़, दीन का मुहाफिज़, दीन का दाई, दीन का शहदाई बनाकर अपनी इबादत के लिए, अपने रसूल की इताअत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए हमारे जवानों को कबूल फरमा। माँ और बहनों ने हिस्सा लिया है, अल्लाह उनके हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा, उनके आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा, उनके ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। मिल्लत के बच्चे जाग रहे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार इनके मुक़द्दर को जगाकर इनको इल्म और अदब से माला माल फरमा, दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त से माला माल फरमा, मकसद को पूरा फरमा, मुश्किल को आसान फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, माजी की तलाफ़ी का मौका अता फरमा, जान की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा,
नस्ल की हिफाजत फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा। मालिक की कबूलियत की घड़ी है, सारे दरवाज़े बंद हैं, सिर्फ़ तेरा ही दरवाज़ा खुला है। मालिक हमारा ईमान है, हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, तू माफ़ करते करते थक नहीं सकता। रहमत की रस्सी डालकर हम सबों को गुनाहों के समंदर से निकाल दे, हमारी मुश्किल को आसान फरमा। जो नए पुराने बीमार हैं सबको बीमारी से शिफा नसीब फरमा। जो नए पुराने मर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी है उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमा। जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। कर्ज़ की अदायगी की सही सूरतें और शक्लें पैदा फरमा। जो जवान बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा। माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम अपने आने वाले तमाम मेहमानान किराम का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइन से